राजस्थान चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। शेखावत साहब, किन मुद्दों पे चुनाव रहा इस बार और किस ढंग से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले राजस्थान की जनता के मन में इस सरकार को लेकर के किस तरह के विषय हैं, कितना आक्रोश है, उस आक्रोश को असेस करने, उस आक्रोश को संकलित करने, उस आक्रोश को एकत्रित करके इस सरकार को चेताने के लिए और पिछले 4 साल में जिस तरह के आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की विफलताओं, असफलताओं, अकर्मण्यताओं और भ्रष्टाचार को लेकर के किए थे, उन सब के आकलन के लिए एक यात्रा जनाकोश यात्रा के नाम से की। पूरे प्रदेश भर में हमने 200 विधानसभाओं में जाकर के लोगों के मन को टटोलने के, उनकी भावना को टटोलने, समझने, उनके मंतव्य को जानने पहचानने की कोशिश की और फिर उसके अनुरूप विधानसभाओं के स्तर पर, जिले के स्तर पर, संभाग के स्तर पर और राज्य में सभी जगह प्रभावी आंदोलन भी किए, सरकार को जगाने की कोशिश की। तब से यह तय हो गया था कि राजस्थान में अब की बार चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है वो किसानों के साथ हुआ धोखा, युवाओं के भविष्य के साथ हुई खिलवाड़, माताओं बहनों की इज्जत के साथ हुआ और दुराचार की घटनाएं, उनका अपमान, भारत की सरकार माननीय मोदी जी की योजनाओं को बेपटरी करने के कारण से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना, राजस्थान में हुआ बेतहाशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये ऐसे मुद्दे रहेंगे कि जिन पर राजस्थान का चुनाव पूरा केंद्रित होगा। चुनाव को मुद्दों से भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणियां की होंगी, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी चुनाव जनता के मन के इन मुद्दों पर ही खड़ा रहा और इन्हीं विषयों पर जनता मतदान करने वाली है। शेखावत जी, पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, मैं 1993 से लगातार सक्रिय रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष राजस्थान की राजनीति और चुनावों से जुड़ा रहा हूं। देश के विभिन्न प्रांतों में भी मुझे पार्टी की जिम्मेदारी के साथ में चुनाव में काम करने का, चुनाव के मैदान में जाने का अवसर मिला है। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि मैंने 2014 और 19 का वो चुनाव भी देखा है जब देश की जनता, प्रदेश की जनता, मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र के मतदाता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे एक सुनामी के तरह डटे थे। मैंने वो चुनाव भी देखा है जब राजस्थान में 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन कभी जनता इतनी मुखर होकर के चुनाव के मैदान में नहीं आई थी। अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता स्वयं पार्टी वर्कर, पार्टी प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। अब की बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और जनता के द्वारा इस सरकार को अपदस्थ करने का चुनाव होगा। आपने चेहरा नहीं उतारा, मोदी वर्सेस अशोक गहलोत, किस ढंग से देखते हैं और ना चेहरा उतारने की वजह क्या रही? मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, कांग्रेस का चेहरा कौन है? कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आदरणीय सीपी जोशी जी, जो कभी चेहरा थे, 2008 के चुनाव में वो चेहरा थे, लेकिन अनायास गायब हो गए। 1998 के चुनाव में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी चेहरा थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो कोई और बन के आया था। 2018 के चुनाव में सचिन पायलट चेहरा थे, मुख्यमंत्री कोई और बना था और अब की बार तो चेहरे की घोषणा ही नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी जो दूसरों पर इल्जाम लगा रही है, कल सीपी जोशी जी का इंटरव्यू में देख रहा था और परसों सचिन पायलट साहब का कि चेहरे को तो चुनाव के बाद में विधायकों की सहमति के बाद में आलाकमान तय करेगा। अब पहले अपने प्रश्न का जवाब दें, अपने घर की हकीकत को जानें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। हमने तो कहा है कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे विश्वसनीय चेहरा हो, एक ऐसा चेहरा जिसको देश का गरीब अपना अभिभावक मानता है, एक ऐसा चेहरा जिसको देश का युवा अपना भविष्य का निर्माता मानता है, एक ऐसा चेहरा जिसको देश का सैनिक अपना जो है हमसाया मानता है, एक ऐसा चेहरा जिसको देश के लोग अपना साथी मानते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसको देश की माताएं बहनें अपना भाई मानती है, जो उनके कष्टों को हरने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कभी गैस का चूल्हा देता है, कभी उनकी गरिमा को बचाने के लिए शौचालय देता है
आंखों को धुएं से मुक्त कराने के लिए और फेफड़ों को धुएं से मुक्त कराने के लिए गैस का कनेक्शन देता है, उस चेहरा जिस पार्टी के पास में, उसको चेहरों की तलाश की आवश्यकता क्या है? चुनाव आज अगर बहुमत आता है बीजेपी को तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे आप? ये प्रश्न करिए, ये अगर शब्द हटा दीजिए, क्योंकि बहुमत आना उतना ही अटल सत्य है जितना ये कि ध्रुव तारा उत्तर में रहता है। मुख्यमंत्री आप बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी के चुने गए विधायक अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर जो है वो मोहर लगाएगा। एक बात आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह दूं, जिस भी चेहरे पे पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगा वो यशस्वी हो और उसके नेतृत्व में राजस्थान बदलते हुए भारत, विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करने वाले हैं।